नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्रोटेस्ट और आप देख रहे हैं सामाजिक सुविचार चैनल। बंधुओं, आज मैं एक खास विषय लेकर के आया हूं जो आप सबों से रिलेटेड है और वह है बर्थडे सेलिब्रेशन। बंधुओं, आप में से लगभग मैक्सिमम लोग अपना अपना बर्थडे हर साल सेलिब्रेट करते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं आनंद मार्ग में बर्थडे सेलिब्रेट करने का क्या विधि है और साथ ही साथ अन्यत्र समाज में जो बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है वो दोनों में क्या खास अंतर है। तो बंधुओं, मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और एक बात और कहना चाहता हूं कि वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभ मिल सके, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोलता हूं बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहता है, बिल्कुल तथ्यात्मक रहता है, कुछ बिना लाग लपेट कर बोलता हूँ। और कमेंट अवश्य करें बंधु और मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आनंद मार्ग चर्चा प्रथम खंड के अध्याय 20 के 47वें पेज नंबर में आनंद मार्ग के गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी तथा आनंद मार्ग प्रचारक संघ के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने स्पष्ट शब्दों में जन्मदिन मनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिनका जन्मदिन है उनके साथ जो लोग भी रहेंगे मिलित ईश्वर प्रणिधान करेंगे। मिलित ईश्वर प्रणिधान करने के पश्चात वहाँ पर जो उपस्थित हैं बड़े बुजुर्ग गुरुजन उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, उनसे मंगल तिलक ग्रहण करेंगे, उनसे माला चंदन जो भी है ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पर जो कनिष्ठ हैं या उनके समवयस्क लोग हैं, समान उम्र वाले, उनका भी अभिवादन करेंगे, उनका भी आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद उपहार जो कोई भी देना चाहते हैं उपहार दे सकते हैं, उपहार ग्रहण करेंगे। और एक चीज़ और उन्होंने कहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस सारे कार्यक्रम के बाद मिलित आहार जरूर ग्रहण करेंगे, एक साथ मिलकर के भोजन ग्रहण करेंगे, मिलित भोज करेंगे। और एक लास्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि धूप दीप शंख ध्वनि वगैरह अपरिहार्य अंग नहीं होने के बावजूद भी उसका उपयोग किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जब इसका एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि हमारा आनंद मार्ग में जो बर्थडे सेलिब्रेट करने का जो सिस्टम है उसमें बिल्कुल ही सात्विक माहौल, बिल्कुल आध्यात्मिक माहौल में है। और उसमें एक साथ मिलित ईश्वर प्रणिधान होता है। अब में बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं। तो इससे क्या है कि जिसका जन्मदिन होता है उसकी आयु लंबी होती है, उसकी आध्यात्मिक प्रगति होती है, उसकी मानसिक उन्नति होती है। और यही तो सेलिब्रेट करने का सर्वोत्तम तरीका है। जिस सेलिब्रेशन से मानसिक आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है, जिससे मन जड़ हो जाता है, जिससे मनुष्य का विकास उधर्व नहीं होकर के जड़ात्मक विकास होता है, वैसा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। इसलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इस तरह का विधान दिया है। अब बंधुओं, हम बात करते हैं अन्यत्र समाज में कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि अन्यत्र समाज में केक आएगा, केक को काटेंगे, उस पर मोमबत्ती रख कर जलाएंगे या दीपक जलाएंगे, उसको फूंक मार करके बुझाएंगे, फिर एक दूसरे को खिलाएंगे, एक दूसरे को चेहरा में लगाएंगे, हैप्पी बर्थडे गाएंगे। ये सब होता है। उसमें लेस मात्र भी आध्यात्मिकता तो रहता ही नहीं है, वैज्ञानिकता भी नहीं है। कैसे नहीं है सुन लीजिए एकदम प्रूफ के साथ। बंधुओं, सन 1952 में न्यूयॉर्क में एक बुक पब्लिश हुआ था, उसका नाम है द लोर ऑफ बर्थडेज। द लोर ऑफ बर्थडेज। उसमें ये जो केक काटने की प्रथा है
इसके बारे में बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि ईसा पूर्व कई सौ साल पूर्व यूनान में एक समुदाय रहा करता था। उस समुदाय का नाम था बैगन्स। उनमें ऐसी मान्यता थी कि बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन बुरी आत्माएं, चुड़ैल, डाकिन जिनका जन्मदिन होता है उस पर प्रहार करती हैं, उस पर अटैक करती हैं, उस पर नुकसान करती हैं। इसलिए जिनका जन्मदिन होता था वे केक बना करके और वहाँ की जो देवी थी अर्टिमिस नामक देवी के मंदिर में जाते थे और केक को बलि देते थे, मोमबत्तियां जलाते थे और फिर मोमबत्तियां बुझा भी देते थे। अब बलि दी हुआ केक एक दूसरे को बांट कर खाते थे। अब बचा हुआ जो केक था, जिसका जन्मदिन होता था, उसका चेहरा पर लपेट दिया जाता था। इसके पीछे मान्यता ये थी कि बर्थडे के दिन जो चुड़ैलें आती हैं, बुरी आत्माएं अटैक करती हैं, अर्टिमिस देवी के मंदिर में केक को बलि चढ़ाने से बुरी आत्माओं की शक्ति छीन हो जाती है। अब मोमबत्ती जलाने से, मोमबत्ती के प्रकाश में जो बुरी आत्माएं हैं वो अटैक नहीं कर पाती, भाग जाती हैं। फिर कुछ देर तक मोमबत्ती जला करके फिर उसको फूंक मार के बुझा देने से जो बुरी आत्माएं हैं वो बिल्कुल ही शक्तिहीन हो जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। किंतु इसके बावजूद भी लोगों का मन में भय होता रहता था कि रात में सोने पर जिस व्यक्ति का बर्थडे है हो सकता है कि उस पर पुनः अटैक हो सकता है। इसलिए खाने पीने के बाद जो केक बच जाता था वो जिसका बर्थडे होता था उसका चेहरा पे लपेट दिया जाता था, ताकि रात में जब भी चुड़ैलें आवें तो उसको पहचान नहीं सके। यह मान्यता थी। बंधु जरा सोचिए, ईसा के कई सौ साल पहले यह मान्यता थी। उस समय मनुष्य का मानसिक विकास बहुत कम हुआ था, आध्यात्मिक विकास बहुत कम हुआ था। अब आज विज्ञान के युग में जब मनुष्य की मानसिक उन्नति बहुत ज़्यादा हो गई, सब कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे, क्या, क्यों, किस लिए, इस आधार पे जो भी सिस्टम है उसको अनुपालन किया जाता है। बावजूद भी ये अंधविश्वास पर आधारित, जिसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, आज आधुनिक समाज के लोग उसको आंख मूंद करके फॉलो कर रहे हैं, उसका अंधाधुन अनुकरण कर रहे हैं। जरा सोचिए ये कितना शर्मनाक बात है। सब समाज के लोग किसी भी प्रथा को, किसी भी परंपरा को अंधानुकरण करें, बिना सोचे समझे उसका पालन करें, शर्मनाक बात है ना बंधुओं। और एक बात समझ लीजिए, अब जरा सोचिए, फूंक मार करके मोमबत्ती को बुझाते हैं, हमारे फूंक से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब वो जूठा भी हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उस पर पड़ जाता है, अब उसे को खाते हैं, तो ये भी तो गलत हुआ। तीसरी बात यह है कि हमारे भारतीय समाज में ऐसी मान्यता है कि जब कोई भी व्यक्ति कोई महान कार्य, शुभ कार्य करने के लिए बाहर जाता है तो उसके नाम पर दीपक जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक जब तक जलती रहती है वो व्यक्ति सुरक्षित रहता है, और दीपक बुझते के साथ ही लोगों के मन में भ्रम हो जाता है कि कुछ न कुछ नुकसान हो गया, अशुभ हो गया। अब कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हो तो अपने जो आने वाला समय है उसका शुभ होने के लिए सेलिब्रेट करते हो, इसलिए दीपक जलाते हो। अब फिर उस दीपक को बुझा देते हो फूंक मार करके, तो आपका जो आने वाला समय है वो शुभ हुआ कि अशुभ हुआ? सोचिए। तो इस हिसाब से देखा जाए कि ये जो आधुनिक समाज में
जो बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है यह बिल्कुल ही अंधविश्वास पर आधारित है, बिल्कुल ही तामसिक वातावरण में मनाया जाता है। इससे न तो जिसका जन्मदिन होता है, जिसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, न तो उसकी मानसिक प्रगति होती है, न ही आध्यात्मिक प्रगति होती है, बल्कि उसका जो मन का जो मेंटल लेवल है वो जड़ात्मक हो जाता है। तो बंधुओं, इसलिए और एक साथ और एक बात और है कि उस शुभ दिन के अवसर पे लोग भोंडा डांस करते हैं, भोंडा गाना गाते हैं। तो अब आपको सोचना है, आपको विचार करना है कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ये जो अंधविश्वास पर आधारित है उसके अनुसार, या आनंद मार्ग में जो बिल्कुल ही विज्ञान पर आधारित सेलिब्रेट करने का दिया हुआ है उसको आधार फॉलो करेंगे। बंधुओं, एक बात और है, बड़ी दुख की बात है कि आनंद मार्ग दुनिया में व्याप्त, समाज में व्याप्त अंधविश्वास को खत्म करने के लिए धरती पर आया है। मगर कुछ ऐसे आनंद मार्गी हैं जिनको प्रबुद्ध भी कहा जाता है। कुछ ऐसे हमारे सन्यासी लोग भी हैं, आचार्य, जो अपने गुरु के बर्थडे के अवसर पे केक अर्पित करते हैं, केक काटते हैं। तो ये बहुत ही शर्म की बात है बंधु। इसलिए जहाँ कहीं भी जो भी हमारे समाज में, खास करके आनंद मार्ग में गुरु ने जो निर्देश दिया है कुछ भी सेलिब्रेट करने का, वहाँ पर किसी भी तरह का आडंबर का आहट आ रहा है, किसी भी तरह का अंधविश्वास का आहट आ रहा है, तो उसका जरूर विरोध करें, पूरा कस करके विरोध करें। अगर नहीं करेंगे तो आने वाला समय में आनंद मार्ग जो अभी समाज में अंधविश्वासी है ना, जो डॉगमा के फॉलो करने वाले हैं, उससे भी ज़्यादा अंधविश्वासी आनंद मार्ग के लोग हो जाएंगे। इसलिए इसमें सबको केयरफुल रहना है, सबको सावधान रहना है, असत्य बोलने में डरना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति असत्य को स्वीकार कर लेता है अपनी मजबूरी कह करके, वो व्यक्ति बहुत बड़ा पापी है। ऐसे ही व्यक्ति, कौन सा पाप? प्रत्यवाय। जो करना चाहिए वो नहीं किया, गलत हो रहा है उसका विरोध करना चाहिए, विरोध नहीं किया, दैट मीन्स वो प्रत्यवाय नामक पाप का अपराधी है और दंड भुगतना पड़ेगा।